भाजपा के ऊपर ला सके। बिल्कुल जगदीश जी, एक आखिरी सवाल, क्या ये सच है कि प्रियंका की इस एंट्री से अशोक गहलोत और ज्यादा मजबूत हुए हैं, और क्या राजस्थान में प्रियंका के चुनाव प्रचार करने से राहुल और गहलोत का 25 में से 20 सीटें जीतने का एजेंडा पूरा हो सकेगा? निश्चित तौर पे प्रियंका की एंट्री से अशोक गहलोत और ज्यादा मजबूत हुए हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह कि गहलोत को और ज्यादा मजबूत होने की कोई जरूरत नहीं थी जी। वो पहले से ही मजबूत हैं। ही इज ऑल इन वन। वो चीफ मिनिस्टर हैं और एक तरह से पीसीसी पर भी उनका काफी प्रभाव है। दिल्ली में संगठन सचिव थे, अभी अभी कागजों में उस पद से हटे हैं, हालांकि उनका प्रभाव वहीं रहेगा। गांधी परिवार के जो पुराने सिपाही हैं निष्ठावान 40 साल से, उनमें गहलोत की गिनती काफी ऊपर होती है। वो चाहे राहुल का सवाल हो, चाहे वो प्रियंका का सवाल हो, चाहे वो सोनिया गांधी खुद का सवाल हो, या पहले स्वर्गीय राजीव गांधी का सवाल हो, गहलोत एक कंपलसरी प्रेजेंस जो है ना, एक मैंडेटरी अटेंडेंस 10 जनपद पे हमेशा 40 साल से रही है। और जहां तक प्रियंका का सवाल है, तो प्रियंका उन्हें जादूगर अंकल के नाम से जानती है। जो बच्ची थी, छोटी थी, स्कूल में जाती थी, अशोक गहलोत जो जादूगर कहे जाते हैं, हो सकता है सचमुच कोई जादू जानते हो वो, तो इस तरह का जादू कुछ दिखाया होगा। तो उनके परिवार में जब भी अशोक गहलोत का जाना होता था तो सब बच्चे जिसे कहें कि राहुल प्रियंका उन्हें जादूगर अंकल कह के पुकारते थे। तो एक बॉन्डिंग है इमोशनल अशोक गहलोत के साथ जनपद की, प्रियंका की। तो निश्चित तौर पे हालांकि गहलोत को एक्स्ट्रा एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी निश्चित तौर पे गहलोत जो है इससे मजबूत होंगे। और रही बात प्रियंका के चुनाव में उतरने की, तो निश्चित तौर पे गहलोत के कारण से मेरा ऐसा मानना है कि राजस्थान विल बी हर फर्स्ट लव। और दूसरी बात क्या है कि 2019 की जीत और हार का रास्ता राजस्थान के 25 सीटों से होकर के गुजरता है। केक वॉक था पिछली बार, 25 सीटें नरेंद्र मोदी को मिली। इस बार कांग्रेस की कोशिश है कि 20 सीटें वो जीते, ताकि एकदम से उस पासे को वो पलट सके। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रियंका की एंट्री के बाद जो चुनाव प्रचार में आएंगी, निश्चित तौर पर राजस्थान आएंगी, और हो सकता है पहले राज्यों में जब वो प्रचार करने जाएंगी तो शायद राजस्थान उनकी पहली उसमें सूची में होगा। इसी बीच एक स्मार्ट मूव चलते हुए गहलोत ने राहुल प्रियंका दोनों को राजस्थान से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है, लेकिन जानकार लोगों का मानना है कि प्रियंका शायद ही राजस्थान से चुनाव लड़ें। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से भी राहुल या प्रियंका के चुनाव लड़ने की कोई संभावना नहीं है। राहुल अमेठी से और प्रियंका के रायबरेली से चुनाव लड़ने के पूरे आसार हैं। प्रियंका के केस में एक अपवाद ये है कि यदि मायावती, अखिलेश, अजीत सिंह सब एक मत हों और एक सर्वसम्मत उम्मीदवार के रूप में प्रियंका का नाम वो आगे करें, और प्रियंका और गांधी परिवार खुद सीधे नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने का नैतिक साहस दिखाए, तो फिर प्रियंका बनारस से भी मोदी के सामने एक सर्वसम्मत उम्मीदवार हो सकती हैं। कुल मिला के जो आपका बेसिक सवाल है कि क्या गहलोत मजबूत होंगे, निश्चित तौर पे गहलोत मजबूत होंगे। वो मुख्यमंत्री भी रहेंगे, राष्ट्रीय राजनीति में उनका दखल बढ़ेगा। और प्रियंका गांधी बचपन में जो जादूगर अंकल कहती थी, उस जादूगर अंकल का जो पॉलिटिकल एडवाइजर का रोल है प्रियंका के साथ, वो और आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा आकलन है। कुल मिलाकर प्रियंका की इस एंट्री पर राजनीतिक प्रेक्षकों का यह मानना है कि इट्स ए वेलकम स्टेप इन कांग्रेस पॉलिटिक्स विच विल फर्दर हेल्प टू डेवलप द यंग लीडरशिप इन द पार्टी। और जहां तक नरेंद्र मोदी को चुनौती देने या 2019 को कांग्रेस के अपने बूते जीतने का सवाल है, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अगले कुछ दिन, कुछ महीने हमें इंतजार करना होगा। दैट्स ऑल। जगदीश जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी समीक्षा के लिए।